हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंडराइटिंग। कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बच्चे के अंदर क्या डेवलप करना है, कंसेप्ट डेवलप करना है, किसके रिलेटेड, ग्रामर के रिलेटेड, पंक्चुएशन के रिलेटेड, स्पेलिंग के रिलेटेड और हैंडराइटिंग के रिलेटेड। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रामर और पंक्चुएशन के रिलेटेड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पेलिंग और हैंडराइटिंग के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस क्या है? इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस वो तरीके हैं, कोई भी आप तरीका अपनाते हो, इंस्ट्रक्शन देने का कोई भी आप तरीका अपना रहे हो ताकि आपने बच्चे के अंदर क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट को क्या करना है, डेवलप करना है। तो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस आर दोज in which we plan to proceed to achieve our objective। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, ऑब्जेक्टिव नहीं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस वो तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमने क्या अचीव करना है, एक ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है उसको अचीव करना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसेप्ट को डेवलपमेंट करना है, कंसेप्ट की डेवलपमेंट करनी है, किसके रिगार्डिंग, ग्रामर के रिगार्डिंग, पंक्चुएशन के रिगार्डिंग या स्पेलिंग और हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग। इट इज आवर व्यू पॉइंट, आर एटीट्यूड टुवर्ड सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्टिव। ये हमारा व्यू पॉइंट है, हम कौन सी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस दे रहे हैं बच्चों को, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, जो एजुकेशनल की प्रॉब्लम है या जो हमने ऑब्जेक्टिव सेटअप किए हैं उसको हमने अचीव करना है। हम कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस अपनाएंगे। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस वो होते हैं जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अनुदेश देते हैं बच्चों को कि हमने क्या करना होता है, एक अचीव करना होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस आर फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। जो ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस है, मतलब इंस्ट्रक्ट करने के जो तरीके हैं वो कहाँ से वेरी कर सकते हैं, ये ब्रॉड टू स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स आते हैं इसके अंदर, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल स्किल। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स है ना, वो क्या है, ब्रॉड टर्म एक, मतलब, और जो इंस्ट्रक्शनल स्किल है वो क्या है, एक स्पेसिफिक। सो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस रेंजिंग from an instructional model which is a broad approach to an instructional skill जो कैसी अप्रोच है, एक स्पेसिफिक अप्रोच है। तभी हमने बोला जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है वो कैसी जाती है, फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक, मतलब इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स ब्रॉड टर्म है और जो सबसे लास्ट में है इंस्ट्रक्शनल स्किल वो कैसी टर्म है, एक स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल। इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कैसे होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल। इंस्ट्रक्शन मॉडल कोई भी यूज कर सकते हो, बिहेवियरल है, सोशल इंटरेक्शन है और पर्सनल है। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, वो डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट अपनाई हमने, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, इंटरेक्टिव भी हो सकती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड मतलब कौन सा मेथड अपनाएंगे आप, अगर आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, ये लेक्चर मेथड भी हो सकता है, कंपेयर और प्रैक्टिस मेथड भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शनल स्किल। अब आप कौन सी स्किल अपनाएंगे, आप क्वेश्चनिंग स्किल अपनाएंगे कि डिस्कसिंग स्किल अपनाएंगे कि एक्सप्लेनिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग और प्लानिंग। ये सारी क्या होती है स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल। पहले आपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लेनिंग या डेमोन्स्ट्रेटिंग या प्लानिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट डेवलपमेंट। इससे पहले हमने क्या की कि भी सारी हमने इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस कर दी और वो हमने क्या क्या की, इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल मेथड और इंस्ट्रक्शनल स्किल। अरे हमने अब अप्रोचेस क्यों की थी, क्योंकि हमने क्या करना है, कंसेप्ट डेवलपमेंट कराना है। तो ये कंसेप्ट डेवलपमेंट क्या है, कंसेप्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आइडियाज टू सॉल्व स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स। अगर कोई आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी है, आपने उसको सॉल्व कर दिया, कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आपके पास क्या था, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपने कंसेप्ट डेवलप कर लिया था कि हाँ मैं इस चीज को इस तरह से सॉल्व करूंगा। तो कंसेप्ट इज डिफाइंड एज एन एब्स्ट्रैक्ट और जेनरिक आइडिया जनरलाइज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस। जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है ना, अगर आपको मैंने कोई चीज समझाई तो आपने क्या उसको समझ लिया, मतलब आपने उसको जनरलाइज वे में समझ लिया। जनरलाइज वे में समझ लिया का मतलब है कि मैंने कोई चीज आपको समझाई, तो आपने जब मैंने पूछा कि आपने क्या समझा, तो आपने बोला, आपने से
सेम लैंग्वेज में नहीं बोला मुझे कि जैसे मैंने आपको समझाया था, आपने अपने तरीके से बोला, मैनिपुलेट करके बोला, पर आपको वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। मतलब आपको क्या होगी उसकी जनरलाइजेशन, आपसे उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन में पुट कर लूँ तो आप उसका मुझे आंसर दे दोगे। तो सो कंसेप्ट डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट to student care so that student can internalize the generalization as opposed to learning individual instance। तो यही है कि कंसेप्ट डेवलपमेंट क्या है कि इसमें एक बच्चे की जनरलाइजेशन हो जाती है कि बच्चे को जो पूरा है कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, कोई भी चीज़ मैंने बताई आपको आइडिया बताया, उसको जनरलाइज वे में उसको आपने समझ लिया है। तो ये क्या थी कंसेप्ट डेवलपमेंट। So, to develop the concept of grammar, punctuation, spelling and handwriting, अगर हमने क्या डेवलप करना है बच्चे के अंदर कंसेप्ट डेवलप करना है ग्रामर का, पंक्चुएशन का, स्पेलिंग का, हैंडराइटिंग का, तो टीचर को यूज़ करने पड़ेंगे वेरियस काइंड ऑफ क्या इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। टीचर बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस को क्या करेगा यूज़ करेगा ताकि कौन सा कंसेप्ट डेवलप कर सके, कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट डेवलप कर सके, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड है, चाहे वो हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, स्पेलिंग से रिलेटेड है और पंक्चुएशन से रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है हमने ग्रामर का। ग्रामर इज द साउंड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है उसका साउंड कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, मीनिंग सिस्टम क्या है लैंग्वेज का, वो क्या है हमारा ग्रामर होता है। ऑल लैंग्वेज हैव ग्रामर एंड ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर। जितनी भी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, सबका क्या है अपना ग्रामर होता है। ग्रामर इज द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। ग्रामर में क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ड्स को किस ताकि क्या बन सके एक पर्टिकुलर सेंटेंस बन सके। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है सिस्टम है किसका लैंग्वेज का। अब नेक्स्ट आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर की। क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव है कि हम स्कूल में क्या कराते हैं टीच कराते हैं ग्रामर। द एम ऑफ टीचिंग ग्रामर शुड बी टू मेक pupils थिंक साइंटिफिकली अबाउट लैंग्वेज। इसीलिए ग्रामर को पढ़ाया जाता है, किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को इसलिए पढ़ाया जाता है स्कूल में ताकि उस लैंग्वेज के प्रति बच्चे के अंदर कैसे आए साइंटिफिक थिंकिंग आए, साइंटिफिक फीलिंग आए, साइंटिफिक थिंकिंग आए लैंग्वेज के रिलेटेड भी कि हाँ ऐसा क्यों लिखा हमने, इस तरह से क्यों लिखा, यहाँ पे कोई भी ग्रामर है, यहाँ पे हमने इंग्लिश का ग्रामर यहाँ पे आईएनजी क्यों लगाया है, फील क्यों लगाया, क्योंकि ताकि बच्चा क्या कर सके सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली क्या थिंक कर सके लैंग्वेज के बारे में। टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ताकि बच्चा क्या डेवलप कर सके, कौन सी एबिलिटी आ सके बच्चे के अंदर रीजनिंग और करेक्ट ऑब्जर्वेशन की। टू इनेबल द pupil टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। इसीलिए भी ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पढ़ाया जाता है स्कूल में ताकि बच्चा अपने आइडियाज़ को लॉजिकली और करेक्टली रख सके, कहाँ जब वो बोल रहा है या वो कुछ भी चीज़ राइट कर रहा है। अब नेक्स्ट है अप्रोचेस, मतलब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन कौन सी अप्रोचेस हम अपना सकते हैं ताकि हमने क्या करना है डेवलप एक कंसेप्ट करना, और यहाँ पे वो कंसेप्ट क्या है ग्रामर का। कौन सा कंसेप्ट हमने डेवलप करना है ग्रामर का। तो इसके लिए दो अप्रोचेस है, डायरेक्ट और डिडक्टिव अप्रोच, इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच। सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट और डिडक्टिव अप्रोच। डायरेक्ट और डिडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हमें पहले ही रूल समझा दिए जाते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो आपने इस तरह से करना है। जब भी हमें स्कूल में टेंस पढ़ाए जाते थे तो पहले ही बोला जाता था अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या आएगा कि अंत में क्या आएगा कि वह कर रही है, वह गा रही है, वह सो रहा है, रही है आए, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसमें हम क्या करेंगे आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ आपको ही इज़ हैविंग और शावर नाउ। अब हैविंग आया इसमें आईएनजी आया, मतलब ये क्या कर रहा है कोई भी पर्सन है वो बात कर रहा है, शावर ले रहा है। ही इज़ रनिंग राइट नाउ, अभी भी दौड़ रहा है वो। आई एम वॉचिंग अ रियली गुड फिल्म नाउ, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ वॉच कर रहा हूँ एक अच्छी सी फिल्म। मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पहले ही हमें बता दिया गया है अगर वो कर रहा है कर रही है, अगर ऐसे आए किसी भी वाक्य के अंत
टेंथ में, तो हम क्या करते हैं, हम आईएनजी का यूज़ करेंगे और वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही हमें रूल लिखा दिया, तो अगर ऐसा आता है कि वह गा रही है, तो हम क्या लगाएंगे, उसके लिए आईएनजी का यूज़ करेंगे। ये कैसी अप्रोच होती है, डिडक्टिव, मतलब हमें रूल पहले ही समझा दिए हैं और हम बाद में क्या देते हैं, इसके एग्जाम्पल देते हैं। ये कौन सी अप्रोच थी हमारे पास, डिडक्टिव अप्रोच। इन दिस अप्रोच टीचर टेल अबाउट रूल्स टू द स्टूडेंट एंड दे अप्लाई दोज रूल इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब रूल पहले ही समझा दिए हैं और उन रूल्स को क्या करना है, अब अप्लाई करना है। नेक्स्ट अप्रोच आती है इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच। इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच का मतलब ये है, पहले ही हमें एग्जाम्पल पुट कर दिए, यहाँ पे पहले ही क्या पुट कर दिए जाएंगे, एग्जाम्पल, और उससे हम क्या निकालेंगे बाहर, उससे हम बाहर निकालेंगे रूल। जैसे पहले ही दे दिया अगर हमें ये एग्जाम्पल, ही इज हैविंग अ शावर नाउ, ही इज रनिंग राइट नाउ, आई एम वॉचिंग अ रियली गुड फिल्म नाउ, मतलब हमें पता लग रहा है कि अगर आईएनजी आ रहा है, मतलब कि कोई क्या कौन सा टेंस है, मतलब हो रहा है, रही है आ रहा है, इसमें वो कर रहा है, वो कर रही है, अभी भी चीज़ चल रही है, मतलब ये कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। मतलब हमें पहले ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसमें से हमने फाइंड आउट करना है रूल। तो ये भी क्या है, ये कौन सी अप्रोच होती है ग्रामर को पढ़ाने की, होती है इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच। अब नेक्स्ट आता है कि इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच में भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे विद इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच वी हैव अनदर टाइप ऑफ अप्रोचेस। टेक्स्ट बुक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, हम डिबेट यूज़ कर सकते हैं, पार्टनर की हेल्प से लर्निंग करा सकते हैं, डिस्कशन, रूल्स और स्टोरी टेलिंग करके भी रूल समझा सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमने कौन सा कंसेप्ट डेवलप करवा दिया, ग्रामर का। अब नेक्स्ट करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ पंक्चुएशन, कि पंक्चुएशन क्या है। हमने पढ़े हैं ना कि पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कॉमा लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं। तो पंक्चुएशन इज द सेट ऑफ मार्क्स, ये क्या होते हैं, पंक्चुएशन क्या है, सेट ऑफ मार्क्स है, यूज टू रेगुलेट टेक्स्ट एंड क्लैरिफाई देयर मीनिंग प्रिंसिपली बाय सेपरेटिंग और लिंकिंग वर्ड। ये क्या है, सेट ऑफ मार्क्स है, अगर कहीं भी लगे तो ये क्लैरिफाई रेगुलेट करते हैं कि उस टेक्स्ट, उस रिटन फॉर्म में जो लिखी है चीज़, उसका क्या मीनिंग होगा। दो वर्ड को अगर हमने जोड़ना है तो उसके लिए भी कुछ हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे, ताकि हमने क्या करना है कि ये दो वर्ड आपस में क्या है, रिलेट है। अब नेक्स्ट है कि जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, ये क्या है, इंडिकेटर है, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करेगी। अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पंक्चुएशन मार्क आर द यूजुअल इंडिकेटर यूज्ड इन रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स, ये क्या है, सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, दैट वी यूज टू सेपरेट सेंटेंस। अगर हमने सेपरेट करना है सेंटेंस को तब भी हम लगाएंगे, एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को अगर हमने सेपरेट करना है तब भी हम लगाएंगे, टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, अगर हमने उनका मीनिंग क्लियर करना है तब भी हम लगाएंगे। और ई सिंबल इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क, और हम हर एक सिंबल को क्या बोलेंगे, पंक्चुएशन मार्क। फिर आता है हमारे पास फैक्टर गवर्निंग पंक्चुएशन की, कौन कौन से फैक्टर है जो गवर्न क्या कर रहे हैं पंक्चुएशन को। इट एस्टेब्लिश, क्या गवर्न कर रहे हैं, मतलब जो पंक्चुएशन लगा रहे हैं वो क्या गवर्न करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है। तो इट एस्टेब्लिश और लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अगर कहीं बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क लग गया तो अगर उसके बीच जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसके बीच क्या रिलेशन है, उसको भी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और पंक्चुएशन मार्क क्या गवर्न करता है, इट गवर्न द पोजीशन ऑफ अ ग्रुप इन अ सेंटेंस, इट गवर्न्स द लेंथ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किस पर्टिकुलर पार्ट की कितनी लेंथ, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी कितनी लेंथ है, उसको भी क्या करता है, ये गवर्न करता है। कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क लग गया तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। तो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रोफियस। अब नेक्स्ट है हाइफन होता है हमारे पास, स्लैश है, इटैलिक्स है, ये सारे क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स। अब आते हैं हमारे पास अप्रोचेस की, अगर पंक्चुएशन मार्क को हमें समझाना है तो टीचर क्या क्या अप्रोचेस यूज़ करेगा। एक्सप्लेन करके समझा सकता है, वो स्टोरी टेलिंग करके समझा सकता है, फन एक्टिविटी के थ्रू समझा सकता है, डायलॉग को डिलीवर करके समझा सकता है, और स्पीकिंग ड्रिल से समझा सकता है, राइटिंग ड्रिल से समझा सकता है, बुक रीडिंग मेथड से करा सकता है, रूल मेथड से करवा सकता है, और इमिटेशन मेथड से करवा सकता है। लिमिटेशन नहीं यहाँ पे आएगा, इमिटेशन मेथड से करवा सकता है, इमिटेट करके करवा सकता है। ये सारे क्या थे, अप्रोचेस ऑफ किसकी, अप्रोचेस थी ये पंक्चुएशन की।